नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में संक्रमितों की संख्या 4 लाख के पार। हरियाणा में 10,000 के पार हुआ मरीजों का आंकड़ा। बढ़ती जा रही संक्रमितों की संख्या। देश में हो रहा चाइनीज सामानों का बहिष्कार। जींद विधायक कृष्ण मिड्ढा ने किया जनता से अनुरोध, स्वदेशी अपनाओ, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाओ। अभिनेता सुशांत राजपूत की मौत पर देश के युवाओं में गुस्सा। करनाल में राजपूत समाज ने सलमान खान और करण जौहर का फूंका पुतला। और योगा वॉलंटियर्स ने किया योग का बहिष्कार। बोले, नौकरी देने के नाम पर मिलता है सिर्फ आश्वासन। विरोध योग का नहीं, सरकार की गलत नीतियों का। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। देश में अब तक संक्रमितों की संख्या 4 लाख को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में भारत में 306 मौतें हुई हैं और 15,413 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक दिन में ये मामलों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। संक्रमितों का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। और आपको ये बता दें कि पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 68 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 48 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं। तो आपको ये भी बता दें कि वेंटिलेटर पर 20 जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हैं। राहत की बात यह है कि प्रदेश में आधे से ज़्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और लगातार कोरोना को मात देने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जींद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के नेतृत्व में पुरानी सब्जी मंडी चौक पर चाइना के सामान को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। और आपको ये भी बता दें, जमकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। लोगों से स्वदेशी सामान अपनाने का अनुरोध किया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायक की ओर से चाइना का सामान ना खरीदने पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि चाइना के सामान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान का बहिष्कार करने के साथ साथ लोगों को स्वदेशी सामान खरीदने का अनुरोध करते हुए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है, ताकि लोग चाइना के सामान को ना खरीदकर स्वदेशी सामान को खरीदें और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाएं। अगर हम स्वदेशी सामान अपनाएंगे तो देश और प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि चीनी सामानों का बहिष्कार करके स्वदेशी सामान अपनाएं। आज एक हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है इस बात को लेके कि चाइनीज सामान का बहिष्कार किया जाए। लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय मोदी साहब और प्रांत के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने ये कहा है कि हम लोग को अब जब तक हम स्वदेशी नहीं अपनाएंगे तब तक जो कोरोना की वजह से क्राइसिस आए हैं हम उनसे उबर नहीं पाएंगे। तो आज हम क्योंकि चाइना से सारे देश दूर हटते जा रहे हैं और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। इस बार योगा वॉलंटियर्स ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि हमारा ये 1 दिवसीय योग का बहिष्कार योग के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। इनका कहना है कि राज्य के सभी जिलों में प्रधान की ऑनलाइन मीटिंग हो चुकी है। पहले लगभग सभी मंत्रियों से मिल चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन मिला है। सरकार ने योग आयोग बनाया, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया। योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य से भी कई बार मिले, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया। मैं 1 साल पहले योग वॉलंटियर लगाया, 1 साल पहले हटा दिया गया। 8100 की तनख्वाह थी, 80-80 किलोमीटर बच्चों को जाना पड़ता था, लेकिन अब वे हटा दिए। अब हटाने के बाद कल उन्होंने बयान दिया उस पेपर शो लाइव फेसबुक पे कि 1000 और नए लगाए, और जो पहले 1000 लगाए गए हैं वो अपने काम कर रहे हैं। लेकिन कहाँ कर रहे हैं? किसी ने व्यायामशाला में जाके देखा है कि व्यायामशाला का क्या हाल है?
वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा घास उगा हुआ है, पशु चर रहे हैं, शराब भी बैठे हैं, हम वहाँ जाने को भी बेच लाचार हैं। 3 जिले के 60 कुछ बच्चे हैं, वे सारे घर बैठे हैं। सर, सरकार की गलत नीतियों के कारण हमें मुंह पर पट्टी बांधने पर मजबूर कर दिया। हम योगा वॉलेंटियर हैं, लेकिन हम चाहते नहीं थे कि हम काली पट्टियां बांधे। सरकार ने हमें मजबूर किया है। सरकार आज योगा दिवस मना रही है, लेकिन योग के बच्चे घर पर बेरोजगार बैठे हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं और उनके हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की एक प्रदेश स्तरीय आपातकालीन बैठक रोहतक के जीवन राम बसेश्वर लाल पब्लिक स्कूल में प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सरकार द्वारा तुगलकी फरमानों की निंदा करते हुए चर्चा की गई। हरियाणा प्राइवेट संघ के सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और कहा कि सरकार ने बिना SLC के सरकारी स्कूलों में दाखिला देने का फरमान जारी किया, जो कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और आधारहीन है। सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश के हजारों स्कूलों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि सरकार ने ये पहले ही कहा था कि अप्रैल, मई और जून की फीस कोरोना काल के बाद लेनी है, और अब सरकार ने आदेश दिया है कि अगर प्राइवेट स्कूल SLC नहीं देंगे तो 15 दिन के बाद अपने आप SLC जारी मान लिया जाएगा, जिससे स्कूलों पर भारी संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि SLC के फरमान को सरकार ने वापस नहीं लिया तो प्राइवेट स्कूल संघ प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगा। स्कूलों की मान्यता का लेटर देखे, रिव्यू नहीं है, रिव्यू है। रिव्यू का मतलब समीक्षा। समीक्षा कभी ऐसे नहीं की जाती, दोबारा दो नंबर फार्म भरो, वही प्रोसेस चलेगा। इसका मतलब सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है, तो इस मामले को वापस लिया जाए, समीक्षा की जाए। समीक्षा जो केवल DO सत्र का, BO सत्र का अधिकारी स्कूल में आकर भी कर सकता है कि स्कूल बंद है, स्कूल चले गए। इसलिए वो भी लेटर को तुरंत उसको निरस्त किया जाए और समीक्षा ही की जाए। समीक्षा तो केवल एफिडेविट के आधार पर भी हो सकती है, स्कूल संचालक से एफिडेविट लिया जाए, उसके अनुसार भी समीक्षा की जा सकती है। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज का जो हमारा मुद्दा है, वो सरकार ने जो SLC की अनिवार्यता को जो ख़त्म किया है, उस लेटर को रद्द करवाने के लिए आज का ये प्रोग्राम है। इसमें सभी स्कूल संचालक आज अपने अधिकारों का हनन होते हुए देख रहा है, और हम सभी आज इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है सरकार हमारे कई सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास, और आज अभिभावकों को गुमराह करने का कार्य सरकार कर रही है। आज रोहतक में हरियाणा युवा एकता मंच की तरफ से चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया गया। डी पार्क के बापू पार्क में चाइनीज सामानों का विरोध किया गया। साथ ही देशवासियों से चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने की अपील की गई। इस दौरान उन्होंने कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हरियाणा युवा एकता मंच की तरफ से हमने जो चीन ने हमारे वीर जवानों के ऊपर एक जो हमला किया, उसमें 20 जवान हमारे शहीद हो गए। आज हम अपने मंच की तरफ से, हरियाणा युवा एकता मंच की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमने कैंडल जला के उनको श्रद्धांजलि दी है, और हम सभी युवा साथी चीन के सामान का, जो भी चीन का माल आता है, उनका बहिष्कार करेंगे। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर देश के युवाओं से लेकर उनके फैंस में काफ़ी गुस्सा है। आज करनाल में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर राजपूत समाज के लोगों ने सलमान खान और करण जौहर का पुतला फूंका। साथ ही सुशांत आत्महत्या मामले में CBI जांच की मांग की। सुशांत की मौत के बाद उनके प्रति हर कोई अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। अलग अलग राज्यों में कई स्टार्स के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और वो उनका पुतला फूंककर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि सुशांत सिंह मौत मामले में क्या जांच होती है। हत्या का नाम दिया जा रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए हमारी सरकार से ये दरखास्त है कि इस मामले की कम से कम CBI जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ सके। सर, सलमान खान ने हालांकि ये भी कहा है, कहता कि मैंने अपराध किया है। अब उनको पता है कि सारे देश का जो रोष है उनके खिलाफ है, और वो उस रोष को कम करने के लिए अब उनको ये भी पता है कि अगर मामला CBI में गया तो इसमें उसका सर्वनाश होना तय है। सर्वनाश तो उसका वैसे भी अब होना, क्योंकि लोगों ने, मैंने भी खुद कसम खाई है कि उसकी फिल्मों का हमने बहिष्कार करना है।
घरौना में हाईवे पर स्थित देश का प्रथम सब्जी उत्कृष्टता केंद्र अब सब्जियों की पैदावार को लेकर सवालों से घिरा हुआ है। इस इंडो इजराइल केंद्र ने देश और प्रदेश के हजारों किसानों को इजरायली तकनीक से सब्जियों की संरक्षित खेती और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की तकनीक सिखाई है। सब्जी केंद्र की करीब 20 एकड़ भूमि पर पॉली हाउस, नेट हाउस और ऑर्गेनिक प्लांट में सब्जियों की खेती की जाती है। केंद्र के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार संस्थान पर साल भर में सब्जियों की तकरीबन 45 लाख रुपए की पैदावार होती है। किसानों को तकनीक देने वाला ये संस्थान अपनी पैदावार का उचित प्रबंधन नहीं कर पाया, लिहाजा सब्जी बिक्री के ठेके में केंद्र को तकरीबन 24 लाख का नुकसान हुआ है। ठेका कंपनी एले फ्लोरिस्ट ने अगस्त 2019 से अप्रैल 2020 तक के अंतराल में लाखों रुपए की सब्जियां बेची, लेकिन केंद्र को 12 लाख की 2 किस्तों का भुगतान नहीं किया। दिसंबर 2019 में पहली किस्त और मार्च 2020 में दूसरी किस्त का भुगतान किया। इसके बावजूद संस्थान के अधिकारी एले फ्लोरिस्ट पर मेहरबान रहे। ये हमने अगस्त में इनसे बिड करी थी और इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाकर हमारी सक्सेस भी हुई थी वो, और इसमें हमने वेजिटेबल उन्होंने हमारे को देनी थी, मैनेजमेंट उनकी थी सारी की सारी, और सेल पॉइंट उन्होंने हमारे को दिया था, वो भी किराए पे दिया था। तो जिसमें हमने उनकी वेजिटेबल्स को बेचना था और हमने कैसे बेचना है उनको कोई मतलब नहीं था। रेडी प्रोड्यूस और ग्रेड करके उन्होंने देना था, शॉर्ट ग्रेड करके। जब हमने उनको लेना शुरू किया, उनका सामान आना शुरू हुआ, तो उन्होंने जब हमारे को क्रॉप प्लान दिखाया था बिड के टाइम पे, तो क्रॉप प्लान में ये दिया गया था कि जुलाई में इन्होंने कुकुम्बर 3911 स्क्वायर मीटर में बोया हुआ है। एलए मशरूम सक्सेसफुल बिडर था जो हमने 14 अगस्त को जो ऑक्शन की थी, और उसमें ये ऑक्शन गई थी 40,60,000 की। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा आना था, 40%, 30% और 30%। 40% तुरंत, बकाया 30% जनवरी और मार्च में, दिसंबर और मार्च में। तो इस हिसाब से ये शर्तें डिसाइड की गई थी, और उसमें एक कंडीशन थी अंत में, यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है या कोई और बात होती है तो उसमें आर्बिट्रेटर जो डायरेक्टर जनरल डिसाइड करेंगे। टोहाना में तेज बरसात के चलते उपमंडल के जमालपुर गांव में एक बार्बर की दुकान की छत गिरने से 3 लोग घायल होने का मामला सामने आया है। छत गिरने की सूचना ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे, चारों लोगों को बाहर निकाला, उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उनका इलाज चल रहा है। दुकान की छत गिरने से लाखों का नुकसान हुआ है, जिसके बाद ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कालूराम की बार्बर की दुकान है। तेज बरसात के चलते अचानक दुकान की छत गिर गई। उस समय दुकान में कालूराम के पास 3 अन्य लोग भी मौजूद थे। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे, चारों को बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। गाँव में तेज हवा थी, आंधी थी और तेज बारिश थी, उसकी वजह से छत गिर गई और नीचे एक काड़ू था, एक रामू बाजीगर था और एक दीपू बिलाती का। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।